चलिए डिस्कस करते हैं आज की क्लास में ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। कितनी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम ख्याति के मूल्य को निकाल सकते हैं। क्योंकि पिछली क्लास में जो आपके बीच में डिस्कस हुआ था वो हुआ था कि ख्याति का क्या मतलब है, ख्याति की क्या अर्थ है, परिभाषा, प्रकृति, ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व, उसके साथ ही साथ ख्याति के प्रकार, ख्याति का स्वभाव, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किए। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को वो समझ में आया होगा, और जो लोग नहीं देखे हैं तो जा करके पहले उसे देख लें। आज की क्लास में हमारा जो कंप्लीट डिस्कशन है वो ख्याति का मूल्य निकालने की जो विधियां हैं उन्हीं विधियों के ऊपर है कि ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम किसी व्यवसाय की ख्याति को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो विधियां देखेंगे वो विधि है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि के माध्यम से किसी भी व्यापार की ख्याति को निकाला जा सकता है। औसत लाभ विधि के साथ साथ दूसरी विधि हमारी जो होगी वो है अधिलाभ विधि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए सबका इंग्लिश वर्जन नीचे लिखा गया है। तीसरी विधि हमारी जो है वो है पूंजीकरण विधि। तो इन्हीं तीन विधियों के माध्यम से हम किसी भी व्यवसाय की ख्याति को निकाल सकते हैं। व्यापार की क्या ख्याति का मूल्य होगा यह अगर निर्धारित करना है तो इन्हीं तीनों विधि में से आप किसी भी विधि के माध्यम से व्यवसाय की ख्याति को निकाल सकते हैं। तो अभी जो आपको परिचय कराया गया वो ख्याति के मूल्य निकालने की जो विधियां था उनके नाम से आपका परिचय कराया गया है। सिर्फ नाम जान लेने से आप किसी व्यवसाय की ख्याति का मूल्य नहीं निकाल लेंगे, बल्कि आपको उन विधियों के माध्यम से जो फार्मूला यूज किया जाएगा उस फार्मूले को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप फार्मूले याद कर लिए, सूत्र याद कर लिए कि किस विधि से निकालते समय कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, तो आप किसी भी व्यवसाय के ख्याति के मूल्य को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बिना देर किए एक एक फार्मूले को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग फार्मूला किसका सीखेंगे? औसत लाभ विधि का। जब किसी व्यवसाय के ख्याति का मूल्य औसत लाभ विधि से निकालेंगे तो उसमें भी हमें दो विधियां मिल जाएंगी। वो दो विधियां कौन कौन सी होंगी तो उसका डिस्कस करते हैं। पहली विधि होगी सरल औसत लाभ विधि और दूसरी विधि होगी भारित औसत लाभ विधि। मतलब शुरुआत में आपको जो तीन विधियां बताई गई वो मुख्य विधियां हैं। अब जो डिस्कस कर रहे हैं वो औसत लाभ विधि के भी दो विधि है, मतलब दो प्रकार हैं। तो औसत लाभ विधि से जब आप किसी व्यवसाय का ख्याति निकालने लगेंगे तो उसमें आपको दो प्रकार मिलेंगे। औसत में सरल औसत लाभ विधि और दूसरा मिलेगा भारित औसत लाभ विधि। दोनों ही विधियों का सूत्र अलग अलग है। दोनों ही विधियों से ख्याति निकालने का सूत्र अलग अलग है। तो चलिए हम सबसे पहले सूत्र ही देख लेते हैं कि दोनों विधियों से निकालने का जो सूत्र अलग अलग है वो क्या है। तो आप सभी लोग अपने कॉपी में पहले वाले की हेडिंग डाल लीजिए। जो हेडिंग है आपकी सरल औसत लाभ विधि, इसका सूत्र हम लोग देखेंगे। तो सरल औसत लाभ विधि से ख्याति निकालते समय सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे गुडविल बराबर औसत एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, ये निकालने की जरूरत नहीं है। निकालना सिर्फ क्या पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी आप देख लीजिए। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको आप देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश से काम आपका चलेगा नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हिंदी में क्या बोलते हैं वो देख लीजिए। ख्याति बराबर औसत लाभ गुणे क्रय वर्षों की संख्या। बट आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो इंग्लिश में ही लिखना है, इसलिए आप फार्मूले को इंग्लिश में हिंदी में दोनों अपना लिखिए, बट याद रखिए हमेशा इंग्लिश में है। तो आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट मीन्स औसत लाभ। अब प्रश्न में यदि औसत लाभ दे दिया तब तो आप औसत लाभ की जगह औसत लाभ की वैल्यू रख दीजिए।
क्रय वर्षों की संख्या प्रश्न में हमेशा दिया ही रहेगा, उसको रख के गुणा कर दीजिए, जो उत्तर आएगा वो आपके ख्याति का मूल्य कहलाएगा। परंतु यह प्रश्न में औसत लाभ नहीं दिया है, तो आपको औसत लाभ निकालना पड़ेगा। और औसत लाभ निकालने के लिए कौन से फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा, तो उसको अब हम लोग आगे लिखेंगे। तो आप अपने कॉपी पे उसी के नीचे लिखेंगे औसत लाभ बराबर, कैसे निकाला जाएगा, तो आप लिखेंगे औसत लाभ बराबर कुल लाभ डिवाइड बाई वर्षों की संख्या। इसका मतलब क्या है, तो प्रश्न में आपके बताएगा कि कितने वर्षों के लाभ को लेकर के आपको ख्याति का मूल्य निकालना है। मतलब जो औसत लाभ आपको चाहिए वो प्रश्न में बताया रहेगा कि कितने वर्षों के लाभ से औसत लाभ निकालना है। एग्जाम्पल के रूप में अगर प्रश्न में कहा कि पिछले 5 वर्षों के लाभ से, पिछले 5 वर्षों के लाभ से औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्य निकालिए, तो पिछले 5 वर्ष का जो भी लाभ दिया होगा उसको स्टेप बाय स्टेप रख करके जोड़ दीजिए, जोड़ करके डिवाइड बाई 5 कर दिए। मतलब जितने वर्ष का लाभ जोड़िएगा डिवाइड बाई उतना नंबर नीचे लिख लीजिएगा। 3 वर्ष का लाभ जोड़ रहे हैं तो डिवाइड बाई 3, 4 का जोड़ रहे हैं डिवाइड बाई 4, 5 का जोड़ रहे हैं डिवाइड बाई 5 कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी वो औसत लाभ की वैल्यू कहलाएगी। वही औसत लाभ की वैल्यू यहाँ ला के रख दीजिए और उसमें क्रय वर्षों की संख्या प्रश्न में दिया रहेगा, उसी से गुणा कर दीजिए, तो फर्म की ख्याति का मूल्य क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो ये हुआ हमारा औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्य निकालने का सूत्र। औसत लाभ विधि से कैसे आप ख्याति का मूल्य निकालेंगे वो आपको बता दिया गया। इसके बाद हम लोग जो दूसरा देखेंगे वो हमारा कौन सी विधि है, तो उसको हम लोग बोलेंगे भारित औसत लाभ विधि। भारित औसत लाभ विधि से अगर आपको ख्याति का मूल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फार्मूला है गुडविल बराबर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसका हिंदी भी नाम आप नोट कर लीजिए इसी समय, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा प्रश्न में दिया रहेगा, इसको खोजने की जरूरत नहीं है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ आपको निकालना पड़ेगा। भारित औसत लाभ जब आप निकाल लेंगे तो भारित औसत लाभ ला के रख दीजिए और उसी भारित औसत लाभ में आप गुणा कर दीजिए किससे, जो क्रय वर्षों की संख्या आपके प्रश्न में दिया रहेगा उसी से, तो आपका निकल आएगा ख्याति का मूल्य। अब भारित औसत लाभ निकाला कैसे जाता है, तो भारित औसत लाभ निकालने के लिए कुल गुणन फलों का योग डिवाइड बाई भारों का योग कर देंगे तो आपको भारित औसत लाभ पता चल जाएगा। अब प्रश्न ये बनता है कि कुल गुणन फलों का योग कैसे निकाला जाएगा, कुल गुणन फलों का योग कैसे निकाला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपके प्रश्न में लाभ दिया रहेगा, लाभ के आगे उसका भार भी दिया रहेगा। जो भार दिया रहेगा उस भार को उस वर्ष के लाभ में गुणा कर दीजिए। जैसे आपके प्रश्न में 3 वर्ष का लाभ दिया है, 3 वर्ष का लाभ दिया है, तो प्रश्न में तीनों वर्ष का लाभ ऐसे लिखा रहेगा, तीनों वर्षों का लाभ ऐसे लिखा रहेगा और प्रश्न में ही तीनों वर्षों का भार भी बताया रहेगा। तो जो भार दिया है उस भार का यहाँ आप अपना गुणा कर लीजिए, जो भी दिया है उसका यहाँ गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद जो इधर वैल्यू आएगी उसी को जोड़ दीजिए। जो जोड़ के वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को ही हम लोग बोलेंगे कुल गुणन फलों का योग। ठीक है, तो कुल गुणन फलों का योग कैसे निकलेगा ये ध्यान दीजिएगा। आपके प्रश्न में लाभ दिया रहेगा, लाभ जिस भी वर्ष का होगा उस वर्ष का भार भी बताया रहेगा, उस भार का गुणा उस लाभ में कर दीजिए और जो वैल्यू आ रही है उसी का टोटल कर दीजिए, तो कुल गुणन फलों का योग पता चल जाएगा। और जो भार दिया रहेगा उस भार का योग कर दीजिए और उस योग से गुणा कर दीजिए, तो भारित औसत लाभ आपको पता चल जाएगा। भारित औसत लाभ ला करके यहाँ रख दीजिए और क्रय वर्षों की संख्या से गुणा कर दीजिए, तो उस व्यापार की ख्याति का मूल्य क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा।
तो ये हमारा सूत्र कंप्लीट हुआ औसत लाभ विधि से। औसत लाभ विधि से किसी व्यापार का यदि ख्याति का मूल्य निकालना हो तो आप देखेंगे कि सरल औसत से बोला है या भारित औसत से बोला है। सरल से बोला है तो ऊपर है फार्मूला, और भारित से बोला है तो नीचे है फार्मूला। तो इसको आप नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन कभी भी हो तो इजीली आप यहाँ से देख करके अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लें। अब इसके साथ ये देखिए गुणनफल कैसे निकालेंगे, जो अभी आपको यहाँ बता रहे थे वही है कि लाभ में गुणा कर दीजिए किससे, भार से, तो आपको पता चल जाएगा गुणनफल की वैल्यू। अब इसके बाद हम लोग जो अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे वो होगा अधिलाभ विधि से किसी व्यापार के ख्याति का मूल्य निकालना। अधिलाभ विधि से जब ख्याति का मूल्य निकालेंगे तो जो फार्मूला होगा वो फार्मूला सर्वप्रथम रखा जाएगा सुपर प्रॉफिट गुणे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अगर प्रश्न में दे रखा है सुपर प्रॉफिट तब तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर प्रश्न में नहीं दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा, और निकाला कैसे जाएगा तो उसके लिए देखिएगा, ये हिंदी है उसी का। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है औसत लाभ माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। औसत लाभ कैसे निकलता है ये जस्ट अभी आपको पिछले वाले मेथड से गुडविल निकालते समय फार्मूला बताए थे। तो औसत लाभ का फार्मूला यहाँ नहीं लिखेंगे, आप वही फार्मूले का प्रयोग यहाँ कर लेंगे। औसत लाभ को निकाल के रख दीजिए, उसमें से माइनस कर देना है नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य लाभ। सामान्य लाभ यदि प्रश्न में दिया है तब तो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट सामान्य लाभ को रख देंगे और औसत लाभ से सामान्य लाभ को माइनस करते ही क्या पा जाएंगे, सुपर प्रॉफिट मीन्स अधिलाभ। मगर अगर नहीं दिया है सामान्य लाभ तो निकालना पड़ेगा। तो सामान्य लाभ निकालने का क्या फार्मूला है? तो सामान्य लाभ निकालने का देखिए आपके सामने फार्मूला आ चुका है। सामान्य लाभ को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, के सामान्य लाभ निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100, ये फार्मूला यूज कर देंगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा। क्या करना है, प्रश्न में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहेगा उसको रखिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा दिया रहेगा आपके प्रश्न में, उस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से गुणा कर दीजिए और डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। इसके साथ ही साथ अब हम लोग बात करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर प्रश्न में नहीं दिया है तब क्या करेंगे? अगर प्रश्न में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है तो उसके लिए आपके प्रश्न में कुछ सूचना दी रहेगी, उस सूचना की सहायता से आप कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल लेंगे। जैसे टोटल असेट दिया रहेगा और आउटसाइड लायबिलिटी दिया रहेगा। टोटल असेट का मतलब होता है कि आपके प्रश्न में जितनी भी संपत्तियां दिखाई दे रही हैं उन सारी संपत्तियों को जोड़ दीजिए और उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए। अब आउटसाइड लायबिलिटी दे रखा है तो अच्छी बात है, और नहीं दिया है तो आउटसाइड लायबिलिटी में क्या क्या आता है तो ये जान लीजिए, नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स की जो नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी की जो वैल्यू होती है वही आपका आउटसाइड लायबिलिटी में आता है। तो दिया है डायरेक्ट आउटसाइड लायबिलिटी के नाम से तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो हो सकता है ये दोनों इन्फॉर्मेशन हो, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आउटसाइड लायबिलिटी पता चल जाएगी, तो ले जाकर आप रख दीजिए। टोटल असेट, इस फार्मूले के अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल असेट्स माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस करेंट लायबिलिटी, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे ही पता चलेगा, अब आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलिए। कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको रख दीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ ला के रख दीजिए, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ रख दीजिए और उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहेगा उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके व्यापार की ख्याति का मूल्य क्या होगा ये औसत लाभ विधि से निकल अधिलाभ विधि से निकल करके आ जाएगा।
तो ये हुआ अधिलाभ विधि से किसी व्यापार की ख्याति का मूल्य निकालने का सूत्र। अब हम लोग जो अगली विधि देखेंगे वो है पूंजीकरण विधि। और पूंजीकरण विधि से जब किसी व्यापार की ख्याति का मूल्य निकालने लगेंगे तो इसके भी दो विधियां होंगी, मतलब इसके भी दो प्रकार होंगे, जिसमें आपको पहला मिलेगा औसत लाभ के पूंजीकरण द्वारा, दूसरा मिलेगा अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा। जो आपने पहली और दूसरी विधि पढ़ी है, हम कह सकते हैं वही दोनों विधियों का ये मिक्स है जो कि तीसरी विधि बोली जाती है। तो आपको यदि पहली और दूसरी विधि अच्छे से समझ में आ गया तो इस विधि को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी फार्मूला देख लेते हैं। अगर आप सूत्र की बात करें तो औसत लाभ के पूंजीकरण द्वारा, सबसे पहले वाली विधि की हम पहले सूत्र देख लेते हैं। तो क्या सूत्र होगा उसको देखिएगा। ख्याति बराबर गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उसमें से माइनस कर देना है कैपिटल इम्प्लाइड। कैपिटल इम्प्लाइड कैसे निकलता है, अभी जब आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फार्मूला समझा रहे थे तो वहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया कैपिटल इम्प्लाइड कैसे निकलता है। तो वही फार्मूला यहाँ यूज कर लीजिएगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है उसका फार्मूला देखिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट अगर निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट प्रश्न में दिया है तो ठीक है, नहीं तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता वो भी फार्मूला आपको लिखाया जा चुका है। उसी फार्मूले के बेस पे एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए और एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर दीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये उल्टा हो गया है, ध्यान दीजिएगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपको निकालना है तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते समय 100 को ऊपर रखिएगा, यहाँ पे गलती से उल्टा हो गया है, 100 को ऊपर रखिएगा और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को नीचे रख दीजिएगा तो आपको एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू पता चल जाएगी। जो कैपिटलाइज वैल्यू आपको मालूम होगा उसी कैपिटलाइज वैल्यू को यहाँ ला करके रख दीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए कैपिटल इम्प्लाइड को, तो आपके व्यापार की ख्याति क्या होगी वो मालूम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप व्यापार की ख्याति निकाल सकते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट मेथड का पूंजीकरण कैसे किया जाएगा और उस विधि से कैसे ख्याति निकाली जाएगी वो फार्मूला आपके सामने लिखा जा चुका है। बस क्या ध्यान रखना है, जो भी प्रश्न में औसत लाभ है उसी औसत लाभ में गुणा कर देना है 100 से और डिवाइड कर देना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके प्रश्न में दिया रहता है, वो कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नीचे रहेगा, 100 ऊपर है, ये गलती से उल्टा लिखा गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करिए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो भी दिया है उसी से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू आपको मालूम हो जाएगा और जो कैपिटलाइज वैल्यू आएगा उसको यहाँ ला के रख दीजिए और उसी में से कैपिटल इम्प्लाइड को आप क्या कर दीजिए माइनस। तो आपके व्यापार की ख्याति औसत लाभ के पूंजीकरण द्वारा मालूम हो जाएगा। ये हमारा हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड से किसी व्यापार की ख्याति निकालने के पहले प्रकार से द्वारा। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या था आपका, तो दूसरा था अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा। अभी अभी जब इस विधि को पढ़ाना शुरू किया तो आपको बताए थे पहले और दूसरे विधि का ये मिक्स है। पहली विधि में आपने औसत लाभ से निकाला, दूसरी विधि में आपने अधिलाभ से निकाला और इस विधि को पढ़ते समय देखिए जब इसका ए और बी पार्ट आपने देखा तो ए पार्ट था एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज और बी पार्ट में अब आप देखने जा रहे हैं सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज। तो इसका क्या फार्मूला होगा, तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो भी प्रश्न में सुपर प्रॉफिट दिया है उस सुपर प्रॉफिट में 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की जो वैल्यू दिया है उसी से आप डिवाइड कर दीजिए तो जो आंसर आपको पता चलेगा वो गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। प्रश्न में एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट दिया है तो अच्छी बात है। अब अगर नहीं सुपर प्रॉफिट दिया है
तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला आप लोगों को मालूम है, उस फार्मूले को रख के सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। इन केस आप फार्मूला नहीं जान रहे हैं तो फार्मूला अभी अभी आपको सेकंड मेथड से किसी फर्म की गुडविल निकालते समय कंप्लीट फार्मूला लिखा गया सुपर प्रॉफिट का, तो उसको आप लिख करके रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो किसी भी व्यापार का गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, उसके लिए 3 विधियां थी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों मेथड से कैसे गुडविल किसी फर्म का निकाला जा सकता है उसका कंप्लीट सूत्र भी आपको लिख करके दिखा दिया गया। तो आप इस सूत्र को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना आप किसी भी व्यापार की ख्याति का मूल्य नहीं निकाल सकते हैं। तो बढ़िया से आप उसको पढ़ लीजिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, उस पर कॉल कर लीजिए, अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। इसी बेस पे, इन्हीं फार्मूले के बेस पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे बिना कंफ्यूज हुए, ये गारंटी है। तो आप इसको नोट करके बढ़िया से रख लीजिए और तैयार कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, ताकि मैं जब पूछूं कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का क्या फार्मूला है तो आप फटाफट आंसर दीजिए। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट दिया है नहीं दिया है तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला, उसका फार्मूला, उसका फार्मूला, सब आपके जुबान पे होना चाहिए। तो आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे गुडविल से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। और जो भी हमारे साथ अभी पेड बैच के रूप में नहीं जुड़े हैं, अगर वो कंप्लीट कोर्स सिस्टमेटिक तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, विजियो करियर पॉइंट के नाम से एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप अपने कोर्स को सेलेक्ट करें और एकदम नाम मात्र, सिर्फ नाम मात्र का पेमेंट वहाँ पे शो कर रहा होगा। उस पेमेंट को आप करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए। सारी क्लासेस सीक्वेंस से आपको कंप्लीट करके दी जाएगी। एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपका सारा कोर्स खत्म होगा, सारा रिवीजन कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, सब कुछ वहाँ पे आपको कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे आपका बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा हो जाए। तो इतना आप लोग कर लीजिए। बाकी हम लोग अब अगले वीडियो में मिलते हैं। क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है उनको लेकर के डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो नोट कर लीजिए।